आज मुल्क भर में मनाया जा रहा है यौम असातिज़ा। भारत के साबिक़ सदर, दानिश्वर, फ़लसफ़ी और भारत रत्न से सरफराज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की यौम पैदाइश पर हर साल मनाया जाता है यौम असातिज़ा। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क भर के असातिज़ा को पेश की मुबारकबाद। शुमाल मशरक़ में तरक्की और अमन के लिए मरकज़ का बड़ा कदम। वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में दिल्ली में तारीख़ी कार्बी आंगलोंग समझौते पर हुए दस्तखत। अमित शाह ने कहा, इंतहा पसंदी से पाक खुशहाल शुमाल मशरक़ के विजन में एक और मील का पत्थर। कार्बी इलाके की तरक्की के लिए मरकज़ी और असम हुकूमतें देंगी 5 सालों में 1000 करोड़ का खुसूसी पैकेज। मुल्क की कोरोना टीकाकारी मुहिम जारी। मुल्क में अब तक 68 करोड़ से ज्यादा लगाए गए कोविड मुखालिफ टीके। मुहिम के तहत 232वें दिन कल शाम 7 बजे तक मुल्क में 62,25,000 से ज्यादा लोगों को दी गई वैक्सीन। वहीं मरकजी सरकार ने कोविड टीकाकारी मुहिम का लिया जायजा। अफगानिस्तान में मजीद कुछ दिन मुलतवी हो सकती है सरकार की तश्कील। वादी पंशीर पर कब्जे के लिए तालिबान लड़ाकू और NRF के दरमियान लड़ाई जारी। दोनों फरीकों ने किया जीत का दावा। वहीं अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन आज करेंगे कतर का दौरा। टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी। बैडमिंटन में सुहासियती राज ने जीता नकली तमगा। आज शाम होगा पैरालंपिक खेलों का इख्तिताम। अवनी लेखरा होंगी भारतीय टीम की परचम बरदार। आदाब नाजरीन, सुबह 9 बजे की खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। पेश है खास खबरों की तफसीलात। आज मुल्क भर में असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। भारत के साबिक़ सदर, दानिश्वर, फ़लसफ़ी और भारत रत्न से सरफराज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के यौम पैदाइश के मौके पर हर साल मुल्क में यौम असातिज़ा मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1828 को तमिलनाडु के शहर तिरुमनी में पैदा हुए थे। ये दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के शहर तिरुमनी में पैदा हुए थे। ये दिन तमाम असातिज़ा का एहतराम और शुक्रिया अदा करने का दिन है। मुल्क भर में डॉक्टर राधाकृष्णन को खराज तहसीन पेश करने के लिए स्कूलों, कॉलेजों, आला तालीमी इदारों से लेकर कोचिंग सेंटर्स तक में इस दिन टीचर्स डे से मुतालिक तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने मुल्क भर के असातिज़ा को मुबारकबाद दी है। सदर आज कौमी अवार्ड याफ्ता असातिज़ा से खिताब भी करेंगी। इस सिलसिले में वजारत तालीम 2021 के असातिज़ा को कौमी अवार्ड देने के लिए एक वेबिनार का एहतमाम कर रही है। और आसाम में क़याम अमन के एतबार से कल का दिन बहुत ही अहम रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में सनीचर को राजधानी दिल्ली में तारीख़ी कार्बी आंगलोंग मुआहदे पर दस्तखत हुए। 5 बाकी ग्रुपों और मरकज़ और रियासती हुकूमत के नुमाइंदों ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए। इस मौके पर मरकजी वज़ीर सर्बानंद सोनोवाल और असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। इस मुआहदे के बाद कार्बी आंगलोंग खित्ते के अवाम को दर्ज फहरिस्त ज़ात का दर्जा मिल गया है। इस मौके पर वजीर दाखिला ने कहा कि 4 सितंबर का दिन यकीनी तौर से आसाम और कार्बी खित्ते की तारीख में सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। 5 तंजीमों के तकरीबन 1000 कैडरों ने इस असलाह तर्क करके मरकजी धारे में आने की इब्तिदा की है। अमित शाह ने कहा कि कार्बी आंगलोंग के सिलसिले में आसाम हुकूमत 5 बरसों में खित्ते की तरक्की के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत की पॉलिसी है कि जो मुआहदा हम करते हैं उसकी तमाम शर्तों पर मुकर्ररा मुद्दत में अमल करते हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तब से उनका नॉर्थ ईस्ट न केवल फोकस का एरिया रहा है, परंतु नॉर्थ ईस्ट का सर्वांगीण विकास और शांत और समृद्ध नॉर्थ ईस्ट कैसे बने, ये उनके लिए एक महत्वपूर्ण काम का अंग रहा है। और उसी के तहत असम में शांति हो, आंदोलन न हो, उग्रवाद न हो, हथियार न चले, गोली न चले और असम की सभी आबादी, पूरी की पूरी आबादी
चाहे पहाड़ पर रहने वाली जनजाति हो, मैदान में रहने वाली जनजाति हो, शहर में रहने वाले लोग हो या गांव में रहने वाले लोग, सभी का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में बहुत प्रयास हुआ है 7 साल में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के ताज़ा सर्वे के मुताबिक ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग की दर्जाबंदी में सर फहरिस्त हैं। तमाम बारीकों में कराए गए सर्वे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी को 70% की आला रेटिंग मिली है, जबकि मेक्सिको के सदर एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्राडोर 64% के साथ दूसरे और इटली के वजीर आजम मैरियो ड्रागी 63% के साथ तीसरे मकाम पर हैं। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल को 52% के साथ चौथे मकाम और अमरीकी सदर जो बाइडेन को 48% के साथ 5वां मकाम मिला है। एक अमरीकी डाटा इंटेलिजेंस एजेंसी द मॉर्निंग कंसल्ट ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, भारत, इटली, जापान, मेक्सिको, जनूबी कोरिया, स्पेन, बरतानिया और अमरीका में बरसर इक़्तिदार रहनुमाओं की मकबूलियत की शरह का पता लगाती है। एजेंसी के मुताबिक इसका तयन हर मुल्क में बालिग शहरियों की 7 रोज़ा सिफारिश की बुनियाद पर किया जाता है। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने वजीर आजम की दुनिया के दीगर रहनुमाओं के दरमियान सर फहरिस्त होने पर ट्वीट किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत ने इस्लाहात के साथ साथ इस्तेहकाम भी पैदा किया है। मुकर्ररा मुद्दत के अंदर हदफ को पूरा किया गया। शफाफियत और बढ़ते दबदबे के साथ जवाबदेही एक उभरते और खुद इत्मादी से पुर भारत के लिए आलमी प्लेटफॉर्म पर क़यादत के साथ साथ मालिकाना हक भी देता है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर की सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के सेहत मुलाजमीन और कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम के मुस्तफीदीन से बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोविड वैक्सीन की पहली खुराक तमाम अहल अफराद को दी गई है। इस प्रोग्राम में हिमाचल प्रदेश के वजीर आला भी मौजूद होंगे। भारत कोविड-19 के खिलाफ जंग को मजबूत बनाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन मुहिम चला रहा है। मुल्क की वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में अब तक 68 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वहीं कल शाम 7 बजे तक 62,25,000 से ज्यादा वैक्सीन लगाई गई। भारत कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन मुहिम में तेजी से आगे बढ़ रहा है। और सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने कल शुमाल मशरक़ी और पहाड़ी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड के साथ एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत की। रियासत से 18+ उम्र के ग्रुप को पहली खुराक तेजी से दी जाने और 60+ उम्र के ग्रुप पर तवज्जो मरकूज करने और अहल अफराद को दूसरी खुराक देने की दरख्वास्त की गई। कोविड वबा के बाद अब पूरी दुनिया में वेलनेस का बाजार बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है, जहां लोग जिस्म और दिमाग की तंदुरुस्ती पर तवज्जो दे रहे हैं। पूरी दुनिया में 1.5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री में भारत के स्टार्टअप्स भी अपने हाथ आजमाना शुरू कर चुके हैं। मुंबई का एक ऐसे स्टार्टअप है जुगानी वेलनेस, जिसके पास अब तक 16 पेटेंट आ चुके हैं। आइए देखते हैं ये कहानी। कोविड के बाद पूरी दुनिया में जो वेलनेस का बाजार है बहुत तेजी से बढ़ रहा है और भारत में भी इसकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। बहुत सारे स्टार्टअप्स इस पर काम कर रहे हैं। $1.5 ट्रिलियन के इस बाजार में भारत की बड़ी हिस्सेदारी हो सकती है। एक ऐसे स्टार्टअप हमारे साथ मुंबई से आए हैं, जोगानी वेलनेस के फाउंडर महेश जोगानी। बहुत धन्यवाद सर। शुरुआत आइडिया की किस तरह से हुई? अजय जी, 21 जून 2015 जब हमने पूरे विश्व ने पहली बार इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया, तो मैंने देखा कि पूरे विश्व का ध्यान हमारी जो वेलनेस ट्रेडिशनल थेरापी से उसकी तरफ गया। मैंने देखा कि योगा धीरे धीरे $1 बिलियन इंडस्ट्री बनने लगा। योगा एसेसरीज। यही समय था जब मैंने एक सेमिनार अटेंड किया, सक्सेस स्टोरी ऑफ मॉडर्नाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल चाइनीज थेरापी। हमारी जो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, हमारी इतनी डाइवर्स वेलनेस थेरापी है, उसको मॉडर्नाइज तरीके से, आधुनिक तरीके से मार्केट में, पूरे इंटरनेशनल मार्केट में, भारत के लोग तो ठीक है बट पूरे विश्व के लोगों को हमारी जो परंपरागत चिकित्सा पद्धति है उनका लाभ मिले और एकदम बढ़िया तरीके से, सोफिस्टिकेटेड वे से, इजी, इकोनॉमिकल, इफेक्टिव तरीके से वो हमारी चिकित्सा पद्धतियों का लाभ ले पाए। और सिर्फ योगा नहीं, उसके जैसी और हजारों जो पद्धतियां हैं वो लाइमलाइट में आए। ये सोच के साथ हमने जोगानी वेलनेस शुरू किया। तो
अब ये बताइए कि आज आप हमारे लिए क्या प्रोडक्ट लेकर के आए हैं? मिसाल के तौर पर कौन-कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आप काम कर रहे हैं? हमारे पास ऑलरेडी 16 पेटेंट्स है। उसमें से एक पेटेंट नेचुरल डिटॉक्स थेरेपी डिवाइस है जो पेन रिलीफ के लिए एक बहुत ही बढ़िया नेचुरल थेरेपी है। ये एक्यूप्रेशर में भी काम आ सकता है और आप जैसे देख रहे हैं कि आप शांति से आप सिर्फ उसको बैठना है और 15 से 20 मिनट का रोज का थेरेपी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। क्या कुछ रिजल्ट्स हैं इसके और इस किसका ये है क्या जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस चीज़ पे पैर रखा हुआ है वो क्या चीज़? ये नेचुरल मिनरल क्रिस्टल है जिसमें सेलेनियम, जिंक, कॉपर, आयरन ऐसे क्रिस्टल्स फॉर्म में मिनरल्स हैं। तो जब भी ये थेरेपी लेने के लिए कोई बैठेगा तो वो हीट क्रिस्टल 3-4 तरीके से हमारी जो परंपरागत शेक पद्धति है उसका उसको लाभ मिलेगा, एक्यूप्रेशर का उसको लाभ मिलेगा और जो उसके मिनरल्स है वो गर्म होके जो स्वेट क्रिएट करेंगे उससे डिटॉक्सिफिकेशन भी होगा। तो एक बढ़िया तरीके का नेचुरल डिटॉक्सिफिकेशन डिवाइस मैं इसको बोलना चाहूँगा। अगर नंबर्स पे थोड़ा सा हम फोकस करें तो बिजनेस के लिहाज से आप कहाँ खड़े हैं? आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, अगर आप कुछ प्रोजेक्ट कर पाए? मैं आपको सक्सेस स्टोरीज बताऊँ तो कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल जो मुंबई का बड़ा प्रसिद्ध हॉस्पिटल है, वहाँ पे चरिश्मा स्टोर में हमारे डिवाइस सेल हो रहे हैं। काफ़ी सारे ऑल्टरनेटिव थेरेपी डॉक्टर्स हमारे प्रोडक्ट ऑलरेडी रिकमेंड कर रहे हैं उनके पेशेंट्स को एंड वी गुड वेरी गुड इनिशियल सक्सेस एंड वी आर वेरी मच श्योर कि हम इसको $1 मिलियन इंटरनेशनल बिजनेस बनाने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महेश जी वक्त निकालने के लिए। तो जो ये वेलनेस का बाजार है उसमें भारतीय स्टार्टअप्स की भी एक हिस्सेदारी हो, यही कोशिश है और उम्मीद ये की जा रही है कि जो भारत का वेलनेस बाजार है वो पूरी दुनिया में एक बार फिर से अपना नाम कमा पाएगा। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। वजीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने 3 ममालिक के सरकारी दौरे पर कल डेनमार्क के वजीर ख़ारजा जय कोफोर्ड के साथ भारत डेनमार्क जॉइंट कमीशन की चौथी मीटिंग की मुश्तरका सदारत की। दोनों वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के मुतादिद शोबों में मुसलसल तरक्की से मुताल्लिक़ बातचीत की। मीटिंग में इस मरतबा सेहत का शोबा भी शामिल किया गया है। डॉक्टर जयशंकर और डेनमार्क के वजीर ख़ारजा कोफोर्ड ने 2020 में हुई वर्चुअल मीटिंग में किए गए फैसले के मुताबिक मुश्तरका एक्शन प्लान के काम का जायजा लिया। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और डेनमार्क के दरमियान अहम ग्रीन शराकतदारी में काफ़ी पेशरफ्त हुई है। वज़ीर ख़ारजा की विस्तास ग्रैंडफोर्स CIP हॉलजोर टॉपोस और मार्क्स के CEO और तिजारती तंजीमों के नुमाइंदों के साथ समर आवर बातचीत हुई है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अहम ग्रीन शराकतदारी को सच करने में मदद कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा ने अपने हम मनसब JP कोफोर्ड का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने इन सब के साथ एक साथ लाने की पहल की है। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का कल कोपनहेगन में डेनमार्क की मलका मार्गरेट II ने इस्तकबाल किया। डॉक्टर जयशंकर ने भारत के तई मलका की दिली जज्बात की सताइश की। डॉक्टर जयशंकर 2 से 5 सितंबर तक 3 ममालिक स्लोवेनिया, क्रोएशिया और डेनमार्क के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर जयशंकर ने डेनमार्क के अपने हम मनसब JP कोफोर्ड और वेस्टास के CEO एंडरसन के साथ कुछ कश्ती में सवारी की, जो फ़िज़ाई और आबी शोबे में शराकतदारी का इशारा था। बैनुल-अक़वामी खबरों में अफगानिस्तान के पंजशीर में बाकी फ़ौज के खिलाफ तालिबान का हमला खत्ते में बारूदी सुरंग होने की वजह से सुस्त पड़ गया है। तालिबान ज़राए के हवाले से बताया गया है कि पंजशीर में जंग जारी है, लेकिन राजधानी बजराक तक जाने वाले रास्ते और सूबाई गवर्नर के अहाते में बारूदी सुरंग होने से उनके जंगजू तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक हमला और बारूदी सुरंग हटाने का काम एक साथ जारी है। मकामी रहनुमा अहमद मसूद के वफादार अपोजिशन ग्रुप कौमी मज़ाहमती फोर्सेस NRF के एक तर्जुमान ने कहा है कि तालिबान जंगजुओं केतसा सूबे और पंजशीर की सरहद पर दारबंद हाइट पर पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें पीछे धकेल दिया गया। पंजशीर साबिक अफगान गोरिल्ला कमांडर अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद और खुद को कारगुजार सदर करार देने वाले साबिक नायब सदर आमरुल्लाह सालेह ने वीडियो जारी करके कहा है कि वो पंजशीर वादी में हैं और जहां पर तालिबान के खिलाफ कार्रवाई जारी है। सालेह ने इन रिपोर्टों को मुस्तरद कर दिया जो उन्हें अफगानिस्तान को दुश्मन के जरिए तशहीर के तौर पर छोड़ दिया था और मौजूदा सूरत हाल को मुश्किल करार दिया है। अमरीका ने अफगानिस्तान से बहिफाजत निकालकर कतर ले जाए गए
57,000 से ज्यादा अफराद को यूरोप के रास्ते अमेरिका पहुंचा दिया है। कुछ लोग अब भी यूरोप में हैं जो अमेरिका मुंतकिल होने के अमल में हैं। गुज़िश्ता माह तकरीबन 1,24,000 अफराद को काबिल से निकाला गया था, जिनमें से बहुत से कतर समेत मगरबी एशिया में फौजी अड्डों के जरिए अमेरिका पहुंचे। अमरीकी ब्रिगेडियर जनरल जेराल्ड लेहोनी के मुताबिक कतर में अब 1,400 से भी कम अफराद हैं जिन्हें निकालना बाकी है। अमरीका के आला फौजी जनरल ने गुज़िश्ता कई हफ्तों से अफगानिस्तान से अमरीकियों, अफगानियों और दीगर अफराद के इनखला के दौरान उनकी खिदमात पर अमरीकी फौजी एहलकारों का शुक्रिया अदा किया है। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मिलिट्री जनरल मार्क मिले ने 1,24,000 अफराद के इनखला को सराहते हुए कहा कि फौजियों ने मिलकर काम करने में बेपनाह हिम्मत, नज़्म, ज़ब्त और काबिलियत का मुजाहरा किया। इस बीच तालिबान के काबुल पर कब्जे के 3 हफ्ते बाद दारुल हुकूमत का पैसे बदलने वाला सबसे बड़ा बाजार सराय शहजादा दोबारा खुल गया है। हफ्ते को मार्केट खुलने के साथ ही हज़ारों अफराद पैसों के तबादले के लिए कतारों में खड़े देखे गए। तालिबान के इक़्तिदार संभालने के बाद अफगानिस्तान की मईशत मजीद ख़राब हो गई है। बैंक पिछले हफ्ते खुले रहे लेकिन महदूद सर्विस के साथ काम किया गया। अफगानिस्तान के 34 सूबों में से ज़्यादातर में वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम 7 ने जुमे को काम फिर से शुरू किया है। खेल की खबरों में टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत की फातिहाना मुहिम जारी है। सुहास यतिराज ने मर्दों के सिंगल SL4 में पैरा बैडमिंटन में नकली तमगा अपने नाम कर लिया है। फाइनल मैच में सुहास का मुकाबला फ्रांसीसी खिलाड़ी से था। सुहास ने पहला गेम आसानी से जीत लिया लेकिन दूसरे गेम में फ्रांस के खिलाड़ी ने वापसी करते हुए मैच पर पकड़ मजबूत की और तलाई तमगा जीत लिया। सुहास को चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। इसके साथ ही टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के तमगों की तादाद 18 हो गई है, जो किसी भी पैरालंपिक्स में भारत के अब तक के सबसे ज्यादा मेडल हैं। देश का नाम रोशन किया है। इट वॉज अ वेरी वेल प्लेड, वेरी वेरी एक्सट्रीमली वेल प्लेड मैच, जिसमें से ऑलमोस्ट एट एवरी स्टेज इट वॉज टाई ब्रेकर सॉर्ट ऑफ। बहुत ही डिसाइसिव मैच था एंड आई एम प्राउड ऑफ हिम। मेरे लिए नहीं, ये पूरे देशवासियों के लिए एक हर्ष का विषय है और पैरा गेम्स में एक नया कीर्तिमान है। सिविल सर्विसेज के लिए हमारे लिए कीर्तिमान है और इट इज़ पिनैकल क्लाइमैक्स ऑफ द हार्ड वर्क ऑफ पास्ट 6 years। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करके सुहास यतिराज को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने लिखा कि सुहास यतिराज को मुबारकबाद, जिन्होंने पैरालंपिक्स में आलमी नंबर 1 को सख्त मुकाबला दिया और बैडमिंटन में चांदी का तमगा जीता। बतौर सरकारी मुलाजिम अपने फ़राइज़ की अंजामदही के दौरान खेल को आगे बढ़ाने में आपकी लगन गैर मामूली है। कामयाबों से भरपूर मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सुहास को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने ट्वीट की और लिखा, खिदमत और खेल का शानदार इम्तिजाज। सुहास यतिराज ने अपने गैर मामूली खेल की वजह से पूरे मुल्क की तवज्जो अपनी तरफ मबसूल कराई है। बैडमिंटन में चांदी का तमगा जीतने पर मुबारकबाद, उनकी मुस्तकबिल की कोशिशों के लिए नेक ख्वाहिशात। और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी सुहास यतिराज को मुबारकबाद पेश की है। आज हम सबके लिए एक नई खुशखबरी आई है कि जिलाधिकारी नोएडा जो इस पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, उन्होंने आज पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया है। मैं श्री सुहास LY को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि अपने प्रशासनिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ ही उन्होंने पैरालंपिक में भी बड़ी सफलता प्राप्त की है। इससे पहले भी वो कई मेडल प्राप्त कर चुके हैं। आज ये भारतीय टीम के लिए एक नई उपलब्धि उन्होंने जोड़ी है। मैं इसके लिए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी तरुण ढिल्लन मर्दों के सिंगल SL4 इवेंट में कांसे के तमगे से चूक गए। कांसे के तमगे के लिए इस मैच में तरुण का मुकाबला इंडोनेशिया के खिलाड़ी से था, जिसके खिलाफ वो जीत नहीं सके। इंडोनेशिया के खिलाड़ी ने तरुण ढिल्लन को 21-17, 21-11 से शिकस्त दी।
क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान ओवल में खेले जा रहे चौथे टेस्ट में भारत ने तीसरे रोज का खेल खत्म होने पर अपनी दूसरी इनिंग्स में 3 विकेट के नुकसान पर 270 रन बना लिए हैं। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा क्रीज पर नॉट आउट हैं। टीम इंडिया के पास 171 रन की सबकत है। तीसरे दिन टीम इंडिया की जानिब से रोहित शर्मा ने अपने टेस्ट कैरियर की 8वीं सेंचुरी लगाई। गैर मुल्की सरजमीन पर रोहित की ये पहली सेंचुरी थी। वहीं चेतेश्वर पुजारा ने टेस्ट कैरियर की 31वीं निस्फ सेंचुरी लगाई। रोहित और पुजारा के दरमियान दूसरे विकेट के लिए 153 रनों की साझेदारी हुई। इससे पहले भारत की पहली इनिंग्स 191 रन के जवाब में इंग्लैंड की पहली इनिंग्स 290 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह पहली इनिंग्स की बुनियाद पर मेजबान टीम को 99 रनों की सबकत मिली थी। जनूबी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और दिल्ली जल बोर्ड ने जल शक्ति मुहिम के तहत एक साइकिल रैली का इनेकाद किया, जिसमें आबी तहफ़्फ़ुज़ जैसे संगीन मसाइल के तय लोगों को बेदार किया गया। जल ही जीवन है इस फॉर्मूले के साथ नई दिल्ली के चिराग दिल्ली से साइकिल सवारों का काफिला निकला दिल्ली के कुतुब मीनार की तरफ। जनूबी दिल्ली जिला इंतजामिया और दिल्ली जल बोर्ड ने मिलकर इस रैली का इनेकाद किया था। हाथों में तख्तियां लिए पानी के तहफ़्फ़ुज़ को लेकर लोगों को बेदार करते हुए जिला इंतजामिया के अफसरान और मुलाजमीन समेत तमाम नौजवान इस मुहिम से जुड़े। दिल्ली जल बोर्ड का मकसद ज़ेर ज़मीन आबी ज़खायर समेत तमाम पानी के तहफ़्फ़ुज़ से जुड़े मसाइल को आवाम के सामने रखना और उन्हें बेदार करना था। पानी बचाने के अभियान के लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है। ये जल शक्ति अभियान जो केंद्र सरकार का मिशन है, जल शक्ति मिशन, उसके तहत ही काम हो रहा है। हम इसकी अवेयरनेस के लिए, जागरूक करने के लिए पानी कैसे बचाए और इसकी कंजर्वेशन किस तरह से कर सकते हैं, इसके लिए प्रोग्राम का आयोजन है। नौजवानों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उनका मानना है कि इस तरह की मुहिम यकीनी तौर पर समाज में पानी के तहफ़्फ़ुज़ जैसे संगीन मसाइल को एक अवामी तहरीक बना सकती है। साइकिल सवारों का ये काफिला कुतुब मीनार पहुंचा, जहां नुक्कड़ नाटक के जरिए जल शक्ति अभियान का पैगाम लोगों तक पहुंचाया गया। जल बोर्ड ने आज ये जो इनिशिएटिव लिया है, सेव वाटर, दैट इज अनदर इनिशिएटिव। वी हैव टू सेव वाटर बिकॉज दिस इज आवर फ्यूचर। विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ। जैसे जल है, इसके बिना हमारा कुछ भी नहीं है आगे। अगर ये नहीं है तो आगे हम भी नहीं है। ठीक है, सही, इससे ही चलता है हमारा। जो जितने में हमने पार्टिसिपेट लिया है, हम लोग चिराग दिल्ली से चले हैं कुतुब मीनार तक यहाँ पे आने के लिए कि पानी को हम कैसे सेफ रखें, लोगों को कैसे जागरूक करें। जल शक्ति की मरकजी वजारत ने मुल्क भर में जल शक्ति अभियान की शुरुआत की है, जिसका मकसद बारिश के पानी को महफूज करना है। ये रैली भी इस सम्त में उठाई गई। ये रैली भी इस सम्त में उठाया गया एक कदम है। और नाज़रीन, पेश दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर है वो है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा से, और ये खेलों से मुतालिक है। टोक्यो पैरालंपिक्स में हिंदुस्तानी खिलाड़ियों का जलवा, 2 सोने, 1 चांदी और 1 कांसे के तमगे के साथ कुल तमगे हुए 17। अब तक की बेहतरीन कारकर्दगी। भारतीय खिलाड़ी लगातार टोक्यो ओलंपिक्स और उसके बाद पैरालंपिक्स में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहे हैं, और इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया दोनों ने तमाम खिलाड़ियों को मुबारकबाद भी दी है। इसके अलावा जो दूसरी खबर ली है वो भी है राष्ट्रीय सहारा से, और ये है बागी ग्रुपों के साथ हुआ कारबी आंगलॉन्ग मुआहदा। मुआहदे से असम की इलाकाई सालमियत और कदीम बुरहान का हल होगा। अमित शाह। शुमाल मशरक़ के 5 बाकी ग्रुपों ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की मौजूदगी में रियासती हुकूमतों के साथ एक तारीखी कारबी आंगलॉन्ग मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। मुआहदे के वक्त वज़ीर दाखिला अमित शाह और असम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद थे। ये मुआहदा दिल्ली में वज़ारत दाखिला के नॉर्थ ब्लॉक दफ्तर में किया गया है। तीसरी खबर है कितनों को दिलवाई सजा और कितने मुकदमात ज़ेर इल्तिवा। अदालतों के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर CJI की रिपोर्ट, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट तैयार करेगी CBI का रिपोर्ट कार्ड। अगली खबर जो हमने ली है वो ली है रोजनामा इनकलाब से, और ये है यूपी में बीमारों की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब तक 115 अमवात हैं। बेशतर अजला में डेंगू और टाइफाइड के केसेस और साथ ही साथ वायरल बुखार के केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। अगली खबर ली गई है ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक। ममता बनर्जी को राहत मिली और 30 सितंबर को ज़िमनी इंतखाबात का ऐलान किया गया है।
तो उर्दू अखबारात के मुख्तसर से जायजे में इतना ही और अब नजर डालेंगे मौसम के मिजाज पर। और इसी के साथ ही अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।